नमस्कार, मैं वीरेंद्र मोर श्रीलंका के कोलंबो से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं एक बार फिर श्रीलंका के कोलंबो में, और आज आप सबको लेके चल रहा हूँ मैं गंगा रामयाज बुद्ध विहार जो है यहाँ पे श्रीलंका में कोलंबो में बहुत ही फेमस है। कोलंबो अगर आप घूमने आ रहे हैं तो इस बुद्ध विहार को ज़रूर देखिए। और ये देखिए यहाँ पर हाथी जो बना हुआ है, ये पूरा बेरिंग से बना हुआ था हाथी वो। और अभी हम लोग जो संग्रहालय है, गंगा रामयाज संग्रहालय, उसके जस्ट बाहर हैं। बाउंड्री का सीन है, चारों तरफ आप देखेंगे तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पर। और अब हम लोग फ्रंट तरफ चल रहे हैं, फ्रंट साइड जा रहे हैं, जहाँ पे जो मेन गेट है, जो एंट्रेंस है वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पे तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। और श्रीलंका में किस तरह से धम्म का उदय हुआ उसको दिखाया गया है। और बिल्कुल बीचों बीच में आप देखेंगे तथागत बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा ऊपर बनी हुई है। और उनके सर के ऊपर आप देखेंगे तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक 8 आरों वाला जो धम्म चक्र है वो ऊपर बना हुआ तथागत बुद्ध के ऊपर। और यहाँ पर इस वाल में शानदार कलाकारी की गई, छोटी छोटी मूर्तियों को उकेरा गया है यहाँ पर खूबसूरती के साथ में। और ये देखिए चक्र जो है धम्म चक्र 8 आरों वाला बना हुआ है। तो ये मेन गेट है साथियों। यहाँ पर जो लोग भी श्रीलंका के बाहर के होते हैं उनको 400 रुपये, श्रीलंका का 400 रुपये दे करके आपको यहाँ पे एंट्री पास मिलता है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे साइड में आपको 400 रुपये देना होगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। तो साथियों, हम चलते हैं अंदर, संग्रहालय के अंदर चलते हैं, बुद्ध विहार के अंदर चलते हैं। चूँकि ये बुद्ध विहार कई लेयर में बना हुआ है, कई फ्लोर में बना हुआ है। और देखिए अभी यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। और सामने ही आप जैसे देखेंगे, देखिए विशालकाय प्रतिमा तथागत बुद्ध की, यहाँ पर भगवान बुद्ध की यहाँ पर विशालकाय प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक, कई मुद्राओं में देखिए छोटी बड़ी प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की यहाँ पर बनी हुई हैं। जैसे ही इस बुद्ध विहार में आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही, और यहाँ पर पीछे तरफ जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी अभी देखिए आप, स्काई फोल्डिंग लगी हुई है यहाँ पर। अभी निर्माण कार्य जारी है, कार्य प्रगति पर है। कुछ ना कुछ मेंटेनेंस, रिपेयरिंग का काम, टेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वाल में है, वाल में भी, दीवार में भी चारों तरफ जो है पेंटिंग की गई है। सीलिंग में आप देखेंगे ऊपर, वहाँ भी खूबसूरत पेंटिंग है, शानदार कलाकारी है। और इसके जैसे ही बाहर आप निकलेंगे, यहाँ पर देखिए आप भगवान बुद्ध की एक शांत प्रतिमा, श्वेत कलर की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के आसपास आप देखेंगे आपको 2 हाथी के दांत जो होते हैं, श्रीलंका में बहुत ही मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है। हाथी के दांत जो हैं वो दोनों तरफ आपको अक्सर बुद्ध प्रतिमाओं के दोनों साइड वो हाथी के दांत रहेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था। जब आप देखिए भगवान बुद्ध की एक दूसरी मुद्रा में प्रतिमा है, तो यहाँ पर साथियों हाथी के दांतों को बहुत शुभ माना जाता है। आप देखिए दोनों तरफ हाथी के दांत के आकार की बनावट के 2 दांत बनाए गए हैं, देखिए आप। और उनके जस्ट पीछे वहाँ पर एक छोटा सा स्तूप भी सफ़ेद कलर का आप देख रहे हैं। अभी मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ देखिए कई तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं अनेक मुद्राओं में। और ये देखिए एक हाथी, चूँकि यहाँ हाथी को भी बहुत शुभ माना जाता है श्रीलंका में। देखिए हाथी को यहाँ पे बना के रखा गया है। और यहाँ भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और ये एंट्री है, जब आप इस हॉल के अंदर जाएंगे, देखिए लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर खूबसूरत कलाकारी है, लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। और कई फ्लोर में ये बना हुआ है, कई लेवल में बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो खम्भों में भी कलाकारी है खूबसूरत। आप छत में देखेंगे, सीलिंग में भी कलाकारी है। और यहाँ पर लाखों की संख्या में तथागत बुद्ध की छोटी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं, कई कलर की, कई मुद्राओं की, कई आकार की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं, छोटी बड़ी।
और श्रीलंका का जो कोलंबो शहर है, कोलंबो शहर में जो ये गंगारामया बुद्ध विहार है बहुत ही फेमस है, गंगारामया टेम्पल। तो यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं, विदेशी आते हैं, पर्यटक जो भी आते हैं यहाँ पर, सबके आकर्षण का केंद्र होता है ये। जो लोग भी कोलंबो आते हैं इस टेम्पल को ज़रूर देखते हैं। और यहाँ पे देखिए श्रीलंका में धम्म के लिए जिन महापुरुषों का योगदान रहा उन सब की यादें भी यहाँ पर संजो कर रखी गई हैं। और आप देखेंगे छोटी छोटी यहाँ पर प्रतिमाएं, देखिए बड़ी प्रतिमाएं, छोटी प्रतिमाएं भी हैं यहाँ पे। और काफ़ी बड़े एरिया में हॉल बना हुआ है और कई फ्लोर में है ये, कई फ्लोर में है ये। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे धम्म प्रचार में जिनका सहयोग है, यहाँ के कोई महापुरुष हैं ये। चूँकि यहाँ की जो लोक भाषा है, सिंहल भाषा, वो मुझे नहीं आती है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। और इस जैसे ही इस हॉल के आप बाहर निकलेंगे, इस हॉल के जस्ट बाहर जब आप देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका की सिंहल भाषा में देखिए कुछ संदेश यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, जो कि नीचे बैनर में आप देख सकते हैं। चूँकि भाषा का जानकारी नहीं है मुझे। और ये जिनकी तस्वीर दिख रही है हमको, संभवतः अनागरिक धम्मपाल जी हैं ये, जिनका सारनाथ में इनके नाम से सड़क भी है। और भारत में बुद्ध के धम्म को अगर पुनर्जीवित किया किसी ने तो अनागरिक धम्मपाल जी का उसका श्रेय जाता है। संभवतः ये उनकी तस्वीर थी। और देखिए यहाँ पर गोल्डन कलर के स्तूप, छोटे छोटे स्तूप यहाँ पर बनाए गए हैं। तथागत बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में कई प्रतिमाएं हैं और खूबसूरत डेकोरेशन यहाँ पर हुआ है, खूबसूरत डेकोरेशन हुआ है यहाँ पे। और ये कई फ्लोर में ये म्यूजियम है। और देखिए कुछ बर्तन यहाँ पर प्राचीन काल में जो खुदाई के दौरान जो अवशेष यहाँ पर मिले, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को जो अवशेष मिले उनको भी यहाँ पर संजो कर रखा गया। और यहाँ पे देखिए लेबल लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, डोंट टच। तो यहाँ की जो भी चीज़ें हैं आप उनको टच नहीं कर सकते हैं, उनको आपको छेड़ना नहीं है, आप सिर्फ आँखों से देख सकते हैं। और आप जब छत में देखेंगे, देखिए छत में भी पेंटिंग की गई है, खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर बनाई गई हैं। और यहाँ पर कुछ खुदाई के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं, खूबसूरत कलाकारी है। और ये देखिए स्तूप, और स्तूप नुमा आकार में छोटी छोटी और बहुत खूबसूरत स्तूप लगते हैं, कुछ लकड़ी के हैं। और इसमें भी देखिए इतनी बेहतरीन कलाकारी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सारनाथ और सांची का स्तूप देखा, और उसी आकार का जब हम लोग श्रीलंका में आए तो भारत में सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, लेकिन जब आप श्रीलंका में आएंगे तो यहाँ कई लाख स्तूप आपको, वो अलग बात है कि उतने बड़े स्तूप नहीं हैं, लेकिन कई लाख वो स्तूप आज श्रीलंका में आज भी मौजूद हैं। उसमें से कुछ पत्थर के हैं, कुछ कांच के हैं, कुछ लकड़ी के हैं। जिसकी जैसी स्वेच्छा क्षमता रही, श्रीलंका के लोगों ने आज भी उन स्तूपों की परंपरा को जीवित रखा है, आगे बढ़ाने का काम किया है। और धम्म के प्रचार प्रसार में इनका भी योगदान है, क्योंकि म्यूजियम के अंदर शानदार प्रतिमा इनकी रखी गई है। तो साथियों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और हम यहाँ से अब आगे चलेंगे, बाहर निकलेंगे यहाँ से। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, हॉल के बाहर आप देखिए नीचे यहाँ पर ये टहनी आपको दिखाई दे रही है, बोधि वृक्ष की टहनी है, बोधि वृक्ष है ये। और बोधि वृक्ष के बिल्कुल सामने तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। और ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, लेकिन यहाँ श्रीलंका में क्या कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि श्रीलंका के लोगों ने सम्राट अशोक महान को इतना सम्मान दिया, उनकी एक एक संदेश को, उनकी एक एक विरासत को, उनके एक एक विचारों को
श्रीलंका ने आज भी जीवित रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नहीं 8 अशोक स्तंभ यहाँ पर बिल्कुल गोल्डन कलर के श्रीलंका ने इस बुद्ध विहार में स्थापित किया है। 8 अशोक स्तंभ है यहाँ पर, और बोधि वृक्ष जो है उसके चारों ओर देखिए बनाया गया है। और बहुत खूबसूरत नज़ारा साथियों, ये काफ़ी पुराना बोधि वृक्ष है ये, और इसमें आप देखेंगे ये बिल्कुल खूबसूरती के साथ बेहतरीन तरीके से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को ससम्मान यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसे देखकर सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि जिन सम्राट अशोक महान को भारत में लोग उतना सम्मान नहीं दिए, आज भी लोग उतना सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उनको भारत से बाहर ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। श्रीलंका जैसे देश ने अपने दिल में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित करके रखा है कोलंबो शहर में। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गौरव का विषय है। और ये सिर्फ श्रीलंका में नहीं साथियों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ दुनिया के 2 दर्जन से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पर ये स्थापित है। ये आप चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ तक कि फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी सम्राट अशोक महान के सम्मान में अशोक स्तंभ की स्थापना करवाई है और अपने अपने देशों में अशोक स्तंभ को बनवाया है। ये आप जैसे देख सकते हैं, जब हम इस बुद्ध विहार के दूसरे हॉल की तरफ जब हम जाएंगे, एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे हॉल है, और यहाँ देखिए हॉल के जस्ट पीछे आप देखेंगे कई बुद्ध प्रतिमाएं जो हैं बहुत ही विशाल आकार की यहाँ पर बनी हुई हैं, पीछे स्थापित हैं। और बुद्ध प्रतिमा के जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा है, संभवतः मेडिटेशन सेंटर होगा, जो भी हो यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी तरफ आप शीशे में देख सकते हैं सामने, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये देखिए आप यहाँ पर श्रीलंका की संस्कृति को, श्रीलंका के कल्चर को चित्रकारी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और जब आप आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो देखिए वो बुद्ध प्रतिमाएं जो हैं, और ये एक सामने और विशाल का एक बुद्ध प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, संभवतः पत्थर की प्रतिमा। और यहाँ देखिए खूबसूरत नज़ारा है साथियों, हरा भरा चारों तरफ हरियाली है, और यहाँ भी कुछ निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। और ये देखिए आपको यहाँ कई बुद्ध प्रतिमाएं लाइन से यहाँ पर स्थापित हैं, अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज की यहाँ पर बहुत सी बुद्ध प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कार्य प्रगति में है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। और संभवतः इसके ऊपर भी एक फ्लोर देखिए आप देख सकते हैं। और बेहद खूबसूरत नज़ारा है इस बुद्ध विहार का। पंचशील ध्वज आप सामने देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए ये पंचशील कलर की पट्टी को लगाया गया है, और उसके जस्ट आगे भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। काफ़ी बड़ा हॉल है, और वहाँ पर बहुत से पंखे, सीलिंग फैन लगे हुए हैं। और जब हम वहाँ से नीचे आते हैं, नीचे की ओर जब हम वहाँ से बढ़ते हैं, तो ये आप देख सकते हैं स्तूप। आप सबने जो देखे होंगे भारत में मनोती स्तूप जिनको कहा जाता है, बिल्कुल मनोती स्तूप के आकार में यहाँ पर देखिए कई छोटे छोटे स्तूप। और ये कि बहुत बड़ा स्तूप है, गंगाराम में टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा स्तूप देखिए वो बना हुआ है। स्तूप को स्थापित किया गया, और ये आप देखेंगे खूबसूरत वॉल पेंटिंग है। वॉल में भी छोटी छोटी बुद्ध प्रतिमाओं को बनाया गया, यहाँ पे कई बड़ी प्रतिमाएं भी हैं यहाँ पर। और हमारा प्रयास है साथियों कि श्रीलंका के हर एक
टेंपल में जाया जाए और वहाँ की हर एक चीज़ को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में आप सबको दिखाया जाए, आप सब तक शेयर किया जाए। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ हर एक कोने की एक एक चीज़ को कवर करके और आप सब से शेयर करने का मेरा प्रयास रहता है। और आप सब जिस तरह से स्नेह प्यार देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के, बहुत अच्छा लगता है साथियों। कहीं न कहीं आप लोगों का स्नेह प्यार हमें और ऊर्जा प्रदान करता है, इससे हमको ऊर्जा मिलती है। और सामने आप देखेंगे, देखिए छोटी सी बच्ची है बुद्ध विहार में अपनी फैमिली के साथ, और ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की बुद्ध प्रतिमा है, बिल्कुल गोल्डन कलर की शानदार बुद्ध प्रतिमा यहाँ पर स्थापित। ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी एरिया में। और ये देखिए जो मैं बात कर रहा था, एक बड़ा स्तूप है पूरे बुद्ध विहार के केंद्र में स्तूप बना हुआ था। और ये आप देखिए यहाँ पर बहुत से मनौती स्तूप हैं और हर स्तूप के पास में एक बुद्ध प्रतिमा है और उनके जस्ट बीच में ये टेंपल है। और बिल्कुल ये चांदी के कलर का सिल्वर कलर का जो है टेंपल का गुंबद है। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, हर बुद्ध प्रतिमा के बगल में एक स्तूप है। इस तरह के स्तूप आमतौर पे आप जब नालंदा जाएंगे आपको वहाँ दिखाई देंगे। आप लुम्बिनी जाएंगे नेपाल, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, वहाँ भी मिलेंगे आपको। और जब आप सारनाथ जाएंगे, सारनाथ का जो धमेक स्तूप है उसके जब पीछे जाएंगे खंडहर के पास, वहाँ भी आपको इस तरह के बहुत से अवशेष जो है मिल जाएंगे। इस तरह के स्तूप जो खंडित अवस्था में आज भी हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी जो है कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था और उसके जस्ट नीचे जो बुद्ध प्रतिमाएं बनी है उसके जस्ट नीचे ये संग्रहालय को बना के रखा गया यहाँ पे। और संग्रहालय में बहुत ही खूबसूरत स्मृतियों को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। ये देखिए शीशे के अंदर कोई अवशेष यहाँ पर रखा हुआ है, संग्रहालय के अंदर कोई अवशेष रखा हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत संग्रहालय है। ये देखिए कई बुद्ध प्रतिमाएं यहाँ पर, छोटी बड़ी कई कलर की बुद्ध प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार बुद्ध प्रतिमा है जस्ट संग्रहालय के दाहिनी तरफ। और जब हम इस संग्रहालय के चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए आप छोटे छोटे हाथी भी यहाँ बने हुए हैं, छोटे आकार के यहाँ पे हाथी भी बने हुए हैं और हाथी के दांत भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा अंदर। और ये देखिए जो सिक्का सामने रखा हुआ है, इसी कलर का सिक्का, इसी तरह का सिक्का आपको पाटलिपुत्र मगध में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सिक्का जो प्राप्त हुआ था उसकी बनावट कुछ इसी आकार की थी। और ये संग्रहालय है, देखिए ग्लास के अंदर बहुत सी चीज़ें अभी रखी हुई हैं। और चूँकि यहाँ पर कार्य भी, निर्माण का कार्य जारी है, तो जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए हाथी के जो दांत, ये देखिए हाथी के दांत के आकार का बनाया गया है। और सामने ग्लास है, उसमें मेरा तस्वीर भी आ रहा है। क्योंकि मैं अकेले ही इस वीडियो को शूट कर रहा था, वहाँ मेरे सहयोग के लिए कोई नहीं था, इसलिए पूरे वीडियो में मेरा कहीं भी फ़ोटो दिखाई नहीं दिया आप लोगों को। तो देखिए ये आप यहाँ हाथी के कुछ दांत अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं, इनको सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा क्योंकि अभी निर्माण कार्य अभी जारी है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी यहाँ पर चल रहा है। तो इस संग्रहालय में सिक्योरिटी गार्ड हर समय मौजूद रहते हैं। और देखिए कई मुद्राओं में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। और इस संग्रहालय में एक जगह मुझे गांधी जी की तस्वीर भी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। पीछे जब आप देखेंगे वहाँ पर गांधी जी की तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। तो साथियों बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जब आप भारत से बाहर आते हैं और भारत के महापुरुषों को इतना सम्मान देखते हैं, जब आप, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए एक मगरमच्छ, संभवतः ओरिजिनल है, प्लीज़ डू नॉट टच। तो ये बहुत ही संभवतः ये उसका डेड बॉडी है मगरमच्छ का, उसको रखा गया है सही से। इसके बारे में अधिक जानकारी मुझे नहीं है। और इससे पीछे जब आप देखेंगे दूसरी तरफ, जैसे ही संग्रहालय के बाहर निकलेंगे फिर वही मेन गेट है ये, और मेन गेट के जस्ट ऊपर आप देखेंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को यहाँ पर बना कर रखा गया है। क्योंकि साथियों बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर।
और बहुत मुझे लगता है कि कई लाख बुद्ध प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। इस छोटे बड़े आकार की कई लाख बुद्ध प्रतिमाएं हैं। और श्रीलंका के लोग बौद्ध भिक्षुओं में बहुत ही उनको बहुत सम्मान देते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को जो भंते लोग होते हैं, तो अक्सर छुट्टी के दिन लोग अपने परिवार के साथ विहारों में आते हैं। और जो बौद्ध भिक्षु हैं यहाँ पे, जो धम्मगुरु हैं, उनके पास बैठ करके उनसे लोक कल्याणकारी जो संदेश हैं, जो सूक्त हैं, उनको लोग सुनते हैं विद फैमिली। और ये देखिए अंदर संग्रहालय के अंदर छोटे छोटे स्तूपों को यहाँ पर अभी रखा गया है सुरक्षित। हालांकि अभी इसको सबके लिए ओपन नहीं किया गया है। बहुत जल्द इसका पूरा कार्य, जैसे ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, ये सबके लिए इसको ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप श्रीलंका का जो साहित्य है, श्रीलंका का जो सिंहल साहित्य है, जो पाली साहित्य है, वो यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है लाइब्रेरी में। और काफ़ी बड़े एरिया में, काफ़ी बड़े आकार में यहाँ पर देखिए धम्मचक्र यहाँ पर है। और बहुत सी छोटी छोटी बुद्ध प्रतिमाएं, छोटे छोटे स्तूपों को, कुछ स्तूप यहाँ पर कांच के भी मौजूद हैं, कुछ गोल्डन कलर की प्रतिमाएं हैं। निर्माण तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण मुद्रा की यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं हैं, ध्यान मुद्रा की प्रतिमाएं हैं, बहुत सी मुद्राओं की, बहुत से आकार की प्रतिमाएं हैं। तो साथियों, मेरा फिर से वही प्रयास है आप सबको श्रीलंका की एक एक चीज़, एक एक बुद्ध विहार के बारे में, एक एक संस्कृति धरोहर के बारे में आप सबको अवगत कराया जाए, आप सबको बताया जाए। हमारा सदैव यही प्रयास है। अब इसमें आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, हर समय आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग वीडियो को देखते हैं, अधिक से अधिक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भारत की गौरवशाली संस्कृति को जान सकें, लोग समझ सकें। क्योंकि भारत में धम्म को जिस तरह से देखा जाता है, विदेशों में उसके ठीक उल्टा है। विदेशों में जो सम्मान है धम्म का, भारत में वो नहीं है। जब आप बाहर जाते हैं और वहाँ के लोग जब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि आप भगवान बुद्ध के देश से आए हैं या सम्राट अशोक महान के देश से आए हैं, लोग इतनी रिस्पेक्ट आपको करते हैं। जब आप विदेश आते हैं तो देखते हैं कि आपके पुरखों को, आपके महापुरुषों को यहाँ पर बराबर सम्मान दिया जा रहा है। और इतना सम्मान दिया जा रहा है जितना हम लोग नहीं दे पा रहे हैं अपने देश में, उतना सम्मान ये लोग दे रहे हैं। बहुत ही गौरव का विषय है। तो साथियों, आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है, अच्छे से देखा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस वीडियो को आपके मोबाइल पे जितने भी नंबर हैं सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें और लोग समझ सकें, लोग सच्चाई को जान सकें कि हाँ, भारत के बाहर तथागत बुद्ध को मानने वाले कितने लोग हैं, कितनी संख्या में हैं, लोगों को पता चल सके, भारत के लोगों को। तो आप सब ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, थैंक यू।